मीट और फिश और अंडा ये छोड़ने का पहला बात है। लोग बोलते हैं नहीं रेड मीट छोड़ दो, वाइट मीट खा लो। हम लोग बोलते हैं ना, अगर हेल्दी रखना है तो फिर सबको एक साथ ही ब्लॉक चलो, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट जम जाना ट्यूब के अंदर, इसमें होता क्या, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है, उनके अंदर चर्बी जम जाती है और वो चर्बी की मात्रा बढ़ते रहती है। तो पहले 10% ब्लॉक हुआ, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 में से 70 ब्लॉक तक कोई सिम्टम्स नहीं होते। कोई भी मीट और फिश और अंडा ये छोड़ने का पहला बात है। लोग बोलते हैं नहीं रेड मीट छोड़ दो, वाइट मीट खा लो। हम लोग बोलते हैं ना, अगर हेल्दी रखना है तो फिर सबको एक साथ ही ब्लॉक चलो, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है। तेल की कंपनी तेल में लिख देता है ट्राइग्लिसराइड होता है, लिखता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है पर ट्राइग्लिसराइड है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल ओनली फाउंड इन एनिमल फूड। एनिमल फूड में क्या है, दूध है। दूध से जितने बने हुए चीजें उनमें देखना है दूध में कितना फैट ज्यादा है। दूध को रबड़ी बना दो तो फैट ज़्यादा हो जाता है, दूध की छाछ बना दो तो फैट खत्म हो जाता है। तो छाछ ले लो, दूध का लेना है तो दूध में स्किम कर लो, उसका फैट निकालो तो दूध ले लो। पर जो फुल क्रीम मिल्क है या रबड़ी है या आइसक्रीम है, इनमें फुल क्रीम डाला जाता है, वो आप नहीं ले सकते। और उधर नॉनवेज नहीं ले सकते। तीसरा हो गया ट्राइग्लिसराइड, जो कि तेल है, वो नहीं ले सकते। अच्छा, तेल जिससे बनता है सीड्स एंड नट्स, मैंने देखा बहुत सारे लोग तेल छोड़ देते हैं, बोलते हैं मैं सीड्स एंड नट्स खा रहा हूँ। अरे उसमें भी तो तेल ही है। आज आप कार्ड से पेमेंट करते हो, कैश की जगह तो पैसा नहीं लगता है क्या? लगता तो यही है, पर लोगों को कैश नहीं दिया, चेक से दे दिया, कैश से दे दिया और कार्ड से दे दिया। बट अल्टीमेटली एक आदमी को मैंने मूंगफली का तेल एक बूंद भी नहीं दिया, मूंगफली खिला रहा हूँ, लॉजिक ही बीट हो गई। तो फिर तेल भी नहीं जानी चाहिए। तेल जमना अगर आप देखना चाहते हो कि किचन में घुस जाओ और जाके देखो वहाँ पे जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाओ, चिप चिप कर रहा है सारा। और एक जगह छोड़ दीजिए 1 इंच बाय 2 इंच का, इसको साफ नहीं करना, बाकी साफ करना। 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसका डिफरेंस दिखने लग जाएगा। वही तेल अंदर जम रहा है और हम उसको ही खा रहे हैं। अच्छा, पहले के ज़माने में हम मेहनत करके उसको पचा भी जाते थे, अब मेहनत भी नहीं है तो वो तेल जमता जा रहा है। हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? लाइफस्टाइल, खाने में एक्सरसाइज, खाने में तेल ज़्यादा खाने लग गए, एनर्जी ज़्यादा जा रहा है अंदर, और उधर उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो फैट हो के जमते जा रहा है अपने अंदर। सर यही समस्या है कि जब जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही जब हम अपने गांव कस्बों में या लोगों को समझाते हैं तो कहते हैं कि तुम कह रहे हो दूध छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मीट छोड़ दो, सब छोड़ दो, तो खाएं क्या? सब छोड़ देंगे तो। मैं उल्टा चलता हूँ, मैं बोलता क्या क्या खाना, मैं 1000 आइटम देता हूँ। मेरे को आदमी बोलता है सर एक बात बताओ आप क्या क्या सब्जी खाऊं? मैं बोला बाजार में जितने नाम है सबका लिख लो और सब में टिक कर लो, मेरे तरफ से सब फ्री है। नहीं सर आप 2 दे दो। अरे 2 क्यों दूं यार, मैं सब देने तैयार हूँ। बनेगा बिना तेल के, मैं सिखा के दूंगा बिना तेल से कैसे सब्जी बनाया जाए। बोलता है सर वो क्या खाऊं, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं? मैं बोला चलो बताता हूँ, 100 आइटम का नाम देता हूँ। बोला क्या क्या? मैं बोला एक दिन सब्जी रोटी खाना, एक दिन पोहा खाना, एक दिन उपमा खाना, एक दिन ओट्स खाना, एक दिन कॉर्नफ्लेक खाना, एक दिन इडली खाना, एक दिन डोसा खाना, एक दिन उत्तपम खाना। बोलते ऐसे कितने? मैं बोला 100-200 आइटम बना दूंगा, पर बनेगा बिना तेल के। भाई वो तेल में टेस्ट नहीं होता है। आप तेल में उंगली डालो, जीभ में डालो, कोई टेस्ट नहीं है। क्यों डाल रहे हो? क्योंकि कन्वेंशन चल रहा है। अच्छा, उस वक्त अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम था, लोग तेल खाते थे तो थकट्टा हो जाते थे। अच्छा, उस वक्त नहीं खा के मर रहे थे, हम ज़्यादा खा के मर रहे हैं। तो बीमारी आगे महामारी में मरते थे जहाँ पे नहीं खा के मरते थे, अब महामारी हो गया ओवर खाने का। तो आज जब 1/3 पॉपुलेशन मर रही है वो तेल और वो नॉनवेज खा के, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करके, तो फिर हम उनको क्यों ना रोके? और तेल का टेस्ट भी नहीं है, आप उंगली डाल के देख लो, टेस्ट में टेस्ट नहीं, फिर डाल क्यों रहे हो? क्योंकि बनाना का ट्रेनिंग हो चुका है बहुत साल पहले से ही कि ऐसे ही बनेगा। और ये जो बोलते हैं ना मैं फिर खाऊं क्या, तो ये एक हमारी अंदर की दिमाग सोच है। मैं बता भी रहा था, एक बंगाली आता है, उसको मैं बोलता हूँ तेल घी मत खाना, बोलता है नो प्रॉब्लम। उसको बोलता मछली मत खाना, बोलता मर जाऊंगा। और मारवाड़ी को मैं बोला मछली मत खाना, बोलता मछली कोई खाने की चीज है, 1 लाख रुपए दोगे तो भी नहीं खाऊंगा। पर वो बोलता है घी बिना रोटी अंदर जाएगी नहीं। हरियाणा मिल जाता है, बोलता है सब चीज छोड़ दूंगा, 2 लीटर दूध बिना जी के क्या करूंगा? और 2 लीटर दूध भी भैंस की होनी चाहिए, गाय की दूध भी नहीं पीना चाहता हूँ। और पंजाबी बोलता है 2 पैग बिना लाइफ में क्या रहेगा? इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर।
कितनी आइटम है, हजारों आइटम है, इतने सब्जी हो गए, इतने फ्रूट्स हो गए, इतने तरह के दाल हो गए, आपके मिलेट चल रहे हैं, मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड। तो आप कितनी चीज खाओ, मैं आपको इतनी प्रिपरेशन बना दूंगा। अब तो हम लोग गोलगप्पा बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, सब चीज़ बिना तेल के बन रहे हैं। तो आपको दिक्कत किस चीज़ का है? हर आइटम मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। तो हर चीज़ पॉसिबल है। मेरे को लगता है हार्ट की बीमारी तो हमें खाली ट्रेनिंग देते ही आधे खत्म, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हार्ट की हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होगी अगर हर आदमी तक हम लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट तरीके से दे दें। सर भी वैसे राजस्थान से है, वहाँ भी कोई खाना बिना तेल या घी के एकदम बनते हमारे नहीं, वहाँ जब तक खाने में इतनी मोटी तेल की चाहिए। हाँ। देखिए, एजुकेशन से चेंज होता है, चेंज होता है। मैं आपको समझा दूं, आज से बहुत साल पहले कहीं शादी में जाते थे ना, 10-15 रसगुल्ले ले लेते थे, गुलाब जामुन ले लेते थे। अब एक के बाद दूसरा मांगता है ना, तो जो पुरस्कारी करता है वो पूछता है और एक दे दूं क्या? आपने ठीक बोला कि दूसरी दूं आपको। क्यों? बिकॉज द अवेयरनेस हैज ऑलरेडी कम। ऐसा नहीं कि आम आदमी में अवेयरनेस नहीं है। फैट देखते ही आज के यंग जनरेशन बोलता ना, ये तो नहीं खाऊंगा मैं, मर रहे। हर दिन आप देखोगे ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सब इसी से हो रहा है। सर, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसको लेके अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन बेसिक चीज़ जिन्हें नहीं पता है कुछ भी, उनको हम रील के माध्यम से किसी और माध्यम से दिखाना चाहें, अर्ली साइन क्या होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। हार्ट की प्रॉब्लम, जो हार्ट की प्रॉब्लम में हमें अभी जो बोल रहा हूँ उसको हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ASCVD। AS का मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ये जो मैं बोल रहा था 100 हार्ट के मरीज हैं, उनमें से 98.5 ये है ASCVD। इसका मेडिकल फॉर्म है ASCVD, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट जम जाना ट्यूब के अंदर। इसमें होता क्या, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है, उनके अंदर चर्बी जम जाती है और वो चर्बी की मात्रा बढ़ते रहती है। तो पहले 10% ब्लॉक हुआ, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 में से 70 ब्लॉक तक कोई सिम्टम्स नहीं होने, और चाहे उसमें 30-40 साल लग जाए। ब्लॉकेज मान लेते हैं 20 साल में शुरू हुआ, 50 साल में बोलता मैं दौड़ सकता हूँ। इसका मतलब कि हार्ट की बीमारी जीरो है? नो, इट कैन स्टिल हैपन। 70% ब्लॉकेज में हैव हैपेंड। तो 70% ब्लॉकेज तक पत्ता भी नहीं चलना, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 30 हमारे लिए बहुत है। हमारे हार्ट की जरूरत के लिए 30 की जरूरत है। कब? हर वक्त जरूरत नहीं है, 10 जरूरत है बैठे बैठे। चलते वक्त 20, दौड़ते वक्त 30। तो दौड़ने का काम भी नहीं है। तो 20 खुला हो, मतलब 80 ब्लॉक हो, तब आदमी बोलता है मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ, और नेक्स्ट डे पता चला उसके 80% ब्लॉक। तो सिम्टम्स हार्ट की बीमारी की एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि टिल 80 ब्लॉक फॉर ईयर्स टुगेदर यू विल नेवर नो। आप में से हम बोलते हैं, कोई भी आदमी को पकड़ो 40 साल का, ले जाके एंजियोग्राफी करोगे, आजकल नई आ गई है CT एंजियोग्राफी, आपको ऊपर से स्कैन करके 1 सेकेंड में दे देगा कितनी ब्लॉकेज है। तो वी कैन नो द ब्लॉकेज इन एडवांस। वो सिम्टम्स आने के बाद तो 80 हो गया। जिस दिन आपने बोला मुझे छाती में दर्द हो रहा है, तो 80 इज क्रॉस्ड। तो आप ये समझिए, हार्ट की बीमारी सालों साल तक अंदर ही अंदर पलता रहता है और पता नहीं चलने देता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो नॉर्मली जब हम टेस्ट करवाते हैं कोई भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो बता रहा है कि ब्लॉकेजिंग बढ़ रहा होगा या रुका हुआ है। ये कितना अंदर ब्लॉक है वो नहीं बता रहा। हाँ, जिस दिन हार्ट का पेशेंट बोले सर मैं ना दौड़ता हूँ ना, मुझे छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, तो समझ जाइए उसकी 70 क्रॉस हो चुकी है। बोलता मैं चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तब मुझे सांस होता है, छाती में दर्द, तो 80 क्रॉस हो चुकी है। तो मरीज हमारे पास 70-80 के पहले आता ही नहीं है।